हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज अपन किस टॉपिक पर बात करेंगे। और दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे हिसाब से आमजन हो चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, जहाँ पर ये 112 सर्विस चालू है, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाइयों, ये जो जानकारी है, ये जानकारी सभी के पास पहुँचना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या जानकारी है, तो भाइयों आओ अपन इसी बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि लोगों के जो विचार होते हैं ना, लोग जो सोचते हैं कि भैया डायल 112 जो है, ये जो डायल 112 है, लोग यही सोचते हैं कि भाई कहीं पर भी जैसे कोई दुर्घटना हो गई, फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, या कहीं पर कोई चोरी हो गई, या फिर किसी का मोबाइल खो गया, या फिर कोई भी इसी प्रकार की पुलिस रिलेटेड सहायता हो, तो लोगों के दिमाग में यही रहता है कि भैया अगर ऐसी कोई घटना होती है तो लोग क्या करते हैं कि डायल 112 पर कॉल करते हैं। पुलिस में क्या होता है, लोग कॉल करते हैं तो पुलिस की पीसीआर आती है, और आने के बाद में एफआईआर रजिस्टर करती है, और जो भी आदमी जो मौके पर ऐसी जो घटना करता है, या फिर वो मतलब आपराधिक प्रकरण का लगता है, उसको उठा के और लेकर चली जाती है। तो अधिकतर लोगों को बस इसी जानकारी में पता है कि भाइयों 112 का सिर्फ इतना ही काम है। तो भाइयों, लोगों को इसके बारे में जानकारी है नहीं, तो और भी 112 के क्या क्या फ़ायदे हैं, अपन आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं विक्रम सिंह अपने चैनल VS टिप्स RJ19 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, और वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है भाइयों, जो आप सभी को पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाइयों, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। तो चलो शुरू करते हैं। आप साइड में देख पा रहे होंगे भैया, वैसे तो मैंने शॉर्ट लिस्ट में ये दे रखा है, मैं इसका फुल डिटेल में आपको पूरा रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट नंबर, हिंदी में अपन बोल सकते हैं संपर्क सूत्र। ठीक है भाइयों, तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एरिया में हो, ठीक है, वहाँ का एएसपी, डीएसपी, कमिश्नर, एसएचओ, या जो कोई भी पुलिस अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बड़ा अधिकारी है, तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर अपन 112 से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी अधिकारी होता है तो गवर्नमेंट उसको खुद को मतलब अपनी तरफ से एक जो गवर्नमेंट नंबर होता है, टेलीफोन नंबर उनको प्रोवाइड करवाती है, जो 24 आवर्स उनका एक्टिव रहता है। ठीक है, पर्सनल मोबाइल नंबर हर एक अधिकारी के पास में रहता है। अगर अपने को अपन किसी भी थाने में जाते हैं और किसी अधिकारी के नंबर चाहिए होते हैं, तो वो मतलब टाल मटोल करते हैं कि भैया उनके नंबर हमारे पास है नहीं, ये वो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा बस 112 नंबर पर कॉल करना है और पूछना है कि सर ये जो एरिया है, इस एरिया का एसीपी हो, या फिर डीसीपी हो, या फिर एसएसपी हो, या फिर कमिश्नर हो। ठीक है, उनका हमारे को भैया कांटेक्ट नंबर चाहिए। तो बिल्कुल आपको 112 उनका जो गवर्नमेंट द्वारा नंबर दिया गया रहता है, वो नंबर आपको 112 प्रोवाइड करवाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप जानना चाहते हो कि भैया मतलब कि ये जो जो भी अधिकारी है, ये मतलब कौन से ऑफिस में बैठते हैं, इनके ऑफिस का क्या एड्रेस क्या है, और एड्रेस के साथ साथ आप उनसे ये भी जानकारी चाह सकते हो कि उनका जो कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, उनका जो लैंडलाइन नंबर होता है, तो आप इनसे 112 पर कॉल करके उस ऑफिस का लैंडलाइन नंबर भी जान सकते हो। ठीक है भाइयों, तो ये एक विशेष सूचना थी जो मैंने दी है। इसी के साथ साथ भाइयों, मैं आपको एक ये भी बात बोलना चाहूँगा कि भाई किसी भी जैसे कि कोई भी थाना हो गया, उसका कोई भी पुलिस अधिकारी हो गया, उसकी अगर आपको पर्सनल डिटेल चाहिए, क्या नाम है, कौन से थाने में काम करता है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, या फिर वो कौन से ऑफिस के अंदर बैठते हैं, तो ये सारी जानकारी आप 112 से प्राप्त कर सकते हो। और साथ ही में आप हर प्रकार के डिपार्टमेंट की जानकारी 112 से प्राप्त कर सकते हो, जो कि और साथ ही आप हर प्रकार के डिपार्टमेंट की जानकारी 112 से प्राप्त कर सकते हो, जो कि पुलिस से रिलेटेड हो। पुलिस से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, आप सभी की जानकारी 112 से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भाई। अच्छा, सेकंड नंबर आता है एरिया। आपको पता हो, एरिया क्षेत्राधिकार को बोलते हैं, क्षेत्राधिकार।
फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्येक जो भी थाना होता है, हर एक थाने का अलग अलग एरिया होता है और उसका एक सीमित दायरा होता है कि भाई ये थाना है और इस थाने के अंदर अंदर ये वाला जो एरिया है 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या फिर जो भी होगा एरिया, तो हर एक थाने का अलग अलग एरिया रहता है। इसके साथ साथ भाइयों आप 112 पर कॉल करके ये पूछ सकते हो कि भाई ये जो एरिया है ये जो एरिया है ये एरिया किस थाने के अंदर आता है, मेरे को ये जानना है कि भाई ये जो एरिया है ये किस थाने के अंदर आता है। तो आपको प्रॉपर और जो फैक्ट ऑथेंटिक जानकारी होगी वो जानकारी आपको 112 से मिल जाएगी। अक्सर क्या होता है भाइयों कि अपन कहीं पर भी जा रहे होते हैं या कुछ भी मतलब काम वाम कर रहे होते हैं तो अपने साथ में जैसे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे अधिकतर सिटी के अंदर की मैं बात करता हूँ तो कोई मोबाइल लूट हो गया या फिर कोई चैन स्नैचिंग हो गई और या फिर कुछ भी मतलब काफ़ी सारी है भाई। अभी आपको पता है दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप थाने के अंदर जाते हो कि भैया मेरे साथ ये वारदात हुई है और मेरी आप एफआईआर स्टे करो, ठीक है। तो काफ़ी थानों में आपको ये जवाब मिलता है कि भैया ये एरिया है जो हमारे ये जो एरिया है ये हमारे थाने के अंदर नहीं आता है, तो आप उस थाने के अंदर जाओ, आपकी एफआईआर वहाँ होगी। तो आप वहाँ पर भी जाते हो और वहाँ पर भी यही टाल मटोल करके यही जवाब मिलता है कि भैया ये एरिया हमारे थाने के अंदर नहीं आता है और आप उस थाने के अंदर जाओ, आपकी वहाँ होगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जिस भी आप थाने के अंदर गए हो उस थाने के अंदर यदि अगर आपको कोई पुलिस वाला मना करता है कि भैया ये एरिया हमारे अंडर में नहीं आता है और हम आपकी कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वहीं खड़े खड़े डायल 112 डायल 112 पर कॉल करना है और कॉल करके उनको ये बोलना है कि सर मैं इस लोकेशन पे खड़ा हूँ और ये थाना है और मेरे को ये जानना है कि सर मेरे साथ ये घटना हुई है और मेरे को मतलब कि एफआईआर स्टे करवाना है, ठीक है। और स्टे करवाने के लिए मैं इस थाने के अंदर आया हूँ, पर यहाँ पर जो भी थानाधिकारी है या फिर जो भी आपको पुलिस वाला मिलता है और वो बोलता है कि भैया ये एरिया हमारे थाने में नहीं आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी आप चाहो तो उस पुलिस वाले की भी कंप्लेन कर सकते हो कि भैया मैं यहाँ आया हूँ और आप बोल रहे हो कि ये जो एरिया है इसी थाने का है और इस थाने का कर्मचारी हमारी एफआईआर स्टे करने से मना कर रहा है, तो आप उस पुलिस वाले की भी कंप्लेंट कर सकते हो उस पर, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और अगर 112 बोलता है आपको कि ये एरिया इसी थाने के अंदर आता है, तो उस वो जो भी थाना होगा उस थाने के अंदर आपकी एफआईआर स्टे होगी और उन पुलिस वालों को आपकी जो एफआईआर होगी वो रजिस्टर करनी पड़ेगी, बिल्कुल 100% करनी पड़ेगी। और एक्चुअल में क्या होता है भाइयों कि कोई भी साधारण सा आदमी अगर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों का स्वभाव थोड़ा सा पता ही है, उनके बात करने का जो बिहेव होता है ये वो, तो जो साधारण सा आदमी होता है वो बेचारा झिझक कर कुछ मतलब कर नहीं पाता है। तो ये जो बात है ये मेन उन्हीं लोगों के लिए है कि आप किसी भी एरिया की जानकारी, किसी भी थाने की जानकारी डायल 112 से आराम से प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद में भाइयों अपन बात करते हैं, थर्ड नंबर पर आता है इंक्वायरी, पूछताछ, ठीक है। अभी वो पूछताछ किस रिगार्डिंग होती है, क्या क्या पूछताछ होती है, उसके बारे में जो थोड़ा सा है डिटेल वाइज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपको पता हो तो भाइयों जैसे फायर स्टेशन हो गया, कहीं पर कोई आग लग गई तो फायर स्टेशन हो गया या फिर हॉस्पिटल हो गया या फिर किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस सेवा हो गई, तो इन सभी को अगर अपने को ये सुविधा चाहिए होती तो सबके लिए अलग अलग नंबर था, जैसे 101 नंबर हो गया, 102 नंबर हो गया या फिर एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर हो गया। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर अभी ये जो सारा कुछ है ओनली फॉर एक नंबर हो गया है, डायल 112। आप 112 पर ये कॉल करके जान सकते हो कि भैया मैं इस एरिया के अंदर रहता हूँ और मेरा नज़दीकी फायर स्टेशन कौन सा है और यदि है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और मेरे नज़दीक के अंदर कितने हॉस्पिटल है, क्या कुछ है, ये भी सारी जानकारी आप 112 से प्राप्त कर सकते हो। तो भाइयों लोग तो यही सोचते हैं कि जो पुलिस सहायता है 112 ओनली फॉर क्राइम के लिए है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जो मैंने आपको जानकारी दी है बिल्कुल ही ऑथेंटिक जानकारी है और इसमें आप फायर स्टेशन हो गया, एम्बुलेंस सेवा हो गई और भी मतलब
हॉस्पिटल सेवा हो गई, ये सारी जानकारी आप 112 से प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद में अपन 4th नंबर पर आते हैं। 4th नंबर पर इस 112 पे अपन किसी की कंप्लेंट भी कर सकते हैं, शिकायत। अभी क्या शिकायत है क्या नहीं है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भी एक प्रकार की जानकारी है जो भाइयों अधिकतर 100 में से 80% लोगों को पता नहीं है कि भाई डायल 112 डायल 112 है जो ये भी काम करता है, ये भी सुविधा अपने को प्रोवाइड करवाता है। वो क्या है, फॉर एग्जांपल आप सपोज कीजिए कि आप किसी भी एरिया में रहते हो, ठीक है, एरिया में रहते हो तो वहाँ पर कोई जैसे मान लो जंगली कुत्ता आ गया, या फिर कोई जंगली बंदर आ गया, या फिर कोई अचानक से कोई सांप निकल गया। तो ऐसे में क्या करते हैं भाइयों, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अभी क्या करें, किसको बुलाए, कौन आएगा। तो ऐसे में भी भैया मैं आपको बता रहा हूँ, आप डायल 112 पर कॉल करोगे, उनको बोलोगे कि हमारा ये एरिया है और हम इस एरिया से बात कर रहे हैं, यहाँ मतलब हमारा रेजिडेंस है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार की घटना हो गई है या फिर इस प्रकार का कोई जानवर आ गया है, तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ जो भी मदद हो वो मदद भेजें। तो ऐसे में क्या करता है, पुलिस विभाग खुद जो इनका 112 का जो मतलब पूरा सिस्टम जो है जयपुर से ऑपरेट होता है, आपकी कॉल वहाँ पर जाएगी और वहाँ से पुलिस वाले खुद, जो भी पुलिस विभाग होगा वो खुद एज अ जैसे कि जानवर रिलेटेड हो गया तो जानवरों के लिए इनको मेंटेन करने का कार्य रहता है फॉरेस्ट विभाग का, ठीक है। तो पुलिस वाले खुद फॉरेस्ट विभाग से कांटेक्ट करेंगे और उनको ये जानकारी देंगे कि भैया वहाँ उस एरिया में ऐसी ऐसी वारदात हुई है तो आप जाओ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ भाइयों कि अगर अपन इनडायरेक्ट कॉल करेंगे फॉरेस्ट विभाग को तो मतलब टाल मटोल करेंगे और अपनी कॉल का मतलब इतना सीरियस नहीं लेंगे। हाँ, काम कर देंगे वो भी, पर तुरंत प्रभाव से नहीं करेंगे। एक अपन कॉल करते हैं और एक पुलिस विभाग द्वारा कॉल जाता है, ठीक है। तो जो पुलिस विभाग द्वारा कॉल जाएगा, जाहिर सी बात है कि उनके द्वारा कॉल जाएगा तो उनकी जो भी कार्य होगा उस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा और अपने जो भी समस्या होगी उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। तो भाइयों, काफ़ी लोगों को ये भी नॉलेज नहीं होता है कि ये सुविधा भी है जो 112 अपने को प्रोवाइड करवाता है। तो भाइयों, ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। इसके बाद में भाइयों अपन 5th नंबर पर आते हैं, ऐप्स। अभी ऐप्स का मैं आपको हिंदी अनुवादन तो नहीं दे सकता। आप अगर मतलब 99 ऑलमोस्ट 100% लोग जितने भी आजकल एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो एप्लीकेशन होता है तो 112 की खुद की भी का ऐप्स है और इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं, ठीक है। तो भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी कॉमर्शियल गाड़ियाँ होती है जैसे कि ये ओला हो गया, उबर हो गया, इसके अलावा और भी टैक्सी परमिट गाड़ियाँ हो गई या फिर बड़ी बसेज हो गई कॉमर्शियल, तो इनके अंदर भैया आपको पता हो तो एक इमरजेंसी बटन होता है, SOS करके होता है, ठीक है। उस बटन का यही मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी मतलब जैसे ओला उबर कैब से कहीं पे जा रहे हो और आपको थोड़ा सा लगता है कि यार यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है या फिर जिस डायरेक्शन में मेरे को जाना है ये गाड़ी उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है और अदरवाइज किसी दूसरी डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में भाइयों ये जो इमरजेंसी बटन होता है इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही में अगर ये ऐप अगर आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हो तो मोबाइल के अंदर भी ये आप डाउनलोड करके और उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। फीचर्स के अंदर कुछ डिटेल वाइज आपको जो होती है फिलअप करनी रहती है। उसके अलावा आप 2 4 5 जो भी है अपने रिलेटिव जैसे मदर फादर भैया जो भी होते हैं आपके रिलेटिव फॉर चाचा वगैरह जो भी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल का ऐप खोलना है, ऐप के अंदर जाके और उसको जैसा वो करता है वो अलाउ करना है और अलाउ करते ही तुरंत इमरजेंसी मैसेज उन सभी के मोबाइल में चला जाएगा और उनको ये पता चल जाएगा कि भैया आप किस डायरेक्शन पे हो, आपकी क्या लोकेशन है। और वो भी मतलब कुछ ना कुछ जितनी उनसे बन पाएगी वो भी हेल्प करेंगे। और जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है भैया वो होती है पुलिस की। भैया एक बात साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो इमरजेंसी का जो बटन दिया है और ये जो SOS का सिस्टम दिया है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाइयों कि जैसे कि ये ओला उबर ये जो कैब्स के अंदर दे रखा है और मैंने खुद ने इसका यूज़ किया है। यूज़ के अंदर वैसे बोला जाता है कि इसको बटन दबाते ही तुरंत प्रभाव से आपके पास में पुलिस आ जाएगी, ये हो जाएगा और आपको हेल्प मिल जाएगी।
पर भाइयों मैंने एक नहीं काफ़ी गाड़ियों के अंदर इसको ट्राई किया है, बटन को प्रेस करके देखा है, आजमाया है, सारा कुछ किया है, पर ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। हाल फिलहाल तक तो मेरे को नहीं लगा कि भाई ये जो ऐप है सही ढंग से काम कर रहा है। आपको पता नहीं भाइयों, पता भी होगा या नहीं होगा, पर मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि ये जो भी कॉमर्शियल गाड़ियाँ होती है, इन गाड़ियों के जब रजिस्ट्रेशन होता है तो ये जो इमरजेंसी SOS सुविधा, ये जो एप्लीकेशन की सुविधा रहती है, पुलिस डिपार्टमेंट खुद पर व्हीकल से 8,000 से लेता है यह सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए। बट भाइयों ये सुविधा मैंने नहीं देखा कि आज तक मिला है, क्योंकि मैंने खुद ने काफ़ी गाड़ियों में बैठ के ट्राई किया है। ऐसा जैसा कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में दिखा रखा है कि भाइयों मात्र 5 से 10 मिनट में आपके पास में पुलिस पहुंच जाएगी और आपको पुलिस हेल्प मिलेगी, पर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी या कोई भी पुलिस कर्मचारी मेरा यह वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरी आपसे यह छोटी सी विनती रहेगी कि सर आई रिक्वेस्ट फॉर यू कि इस बात पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। और अगर आमजन से आप 8,000 रुपये का मतलब ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है 8,000 रुपये व्हीकल से अगर ये मतलब ले रहा है तो ये सुविधा मेरे हिसाब से पब्लिक को देनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा लास्ट अंतिम के अंदर भैया अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है। जो कुछ महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें होता ये है कि भाइयों अगर आप डायल 112 पर कॉल करते हो, ठीक है, तो वो एक लाइन के अंदर आपकी कॉल वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है। रिकॉर्ड होने का मतलब फॉर एग्जांपल कि आपने उनको बोल दिया कि भैया मैं इस एरिया से हूँ और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आपकी ये जो लाइन है वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, प्लस डेट टाइम और जो कुछ भी रहता है पूरा डिटेल वाइज विथ डायरेक्शन सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, रिकॉर्ड होने के साथ साथ में भी ये जो आप जब भी कॉल करते हो तो आपको एक कंप्लेंट नंबर, आप जब भी 112 पर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाते हो तो आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है, या फिर आप उसको चैनल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कंप्लेंट नंबर दिया जाता है। वैसे तो आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है। जैसे ही आपने 112 पर कॉल किया, डिस्कनेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है। उसके अंदर वो जो कंप्लेंट नंबर होता है वो आपके पास में बिल्कुल बाकायदा आ जाता है, ठीक है। भगवान ना करे कि इसी के साथ अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो भाइयों अगर आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है तो आप ये जो कंप्लेंट नंबर होता है इसका मेन रीज़न ही यही होता है कि आप इसकी RTI लगाकर और इसकी एक कॉपी निकलवा सकते हो। और कॉपी निकलवाने के साथ में अगर आपको ज़रूरत पड़े कि बाई चांस कोई कोर्ट केस हो गया या फिर कुछ बड़ा मतलब ऐसा कुछ हो गया, तो आप RTI से उसकी कॉपी निकलवा कर बाकायदा कोर्ट के अंदर भी पेश करते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी भाइयों, काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो ये सारा मेरे हिसाब से हर एक बंदे के नॉलेज में होना चाहिए कि भैया अपन 112 के अंदर ये जो पुलिस सहायता है, पुलिस सहायता के अलावा और भी ये जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ भाइयों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके अपने परिवारजन या फिर फ्रेंड सर्कल, यार दोस्तों के अंदर या फिर फैमिली के अंदर मेरे इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जानकारी पर पर्सन, हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बहन बेटी को होनी चाहिए कि भाई अपन 112 से ये फ़ायदे भी उठा सकते हैं और 112 अपने को ये सुविधाएं प्रोवाइड करती है। अगर भाइयों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर से यही बोलूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपन इसी प्रकार के एक और नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।